गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज देखो, हिंदी का टॉपिक स्टार्ट करूँगा और हिंदी में आपको यह बताऊँगा कि जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ या टेट एग्ज़ाम हुआ, तो ये सब या अदर कंपटीशन जो हुए, इसमें जो हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आज जो हिंदी का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वह रहेगा वर्णमाला। अब देखो, वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला पहले यह पता होना चाहिए कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम वर्णमाला की बात करें, अब देखो वर्णमाला की अगर बात करें तो अब देखो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। तो ध्यान रखना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यह तो इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ठीक है, अगर अब देखो यहाँ वर्ण भी आ रहा है, क्या एक शब्द आ रहा है कि आप वर्णमाला तो देख रहे हैं और क्या एक आ रहा है? वर्ण। ठीक है, तो यह तो वर्णमाला की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है क्या? वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या होगा? अगर वर्ड, तो यह देखो कि वर्ड क्या होगा? एक विशेष प्रकार के चिन्ह। ठीक है, वर्ड क्या है? एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। यह एक क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के चिन्ह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चिन्ह की बात कर रहा है। देखो, तो परिभाषा आपने देखा वर्णमाला के, मैंने कहा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला के बाद मैंने वर्ण देखा, तो वर्ण में मैंने क्या बता दिया कि एक विशेष प्रकार के चिन्ह को क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। अगर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 हो जाएगी, मतलब 52। ठीक है, 52 हो गई। कुल वर्णों की संख्या कितनी निकल कर आई? 52 वर्ण आए। अब देखो, अगर वर्णमाला में हम पढ़ें तो वर्णमाला क्या होते हैं? अगर वर्णमाला में पढ़ें तो वर्णमाला कितने प्रकार के निकल कर आएंगे? तो वर्णमाला हमारे कितने होते हैं? 2 प्रकार के निकल कर आएंगे। ठीक है, वर्णमाला कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। तो इसके वर्णमाला के प्रकार में देखें, वर्णमाला के प्रकार में तो प्रकार कौन कौन से निकल कर आया? एक निकल कर आया क्या इसमें से? अगर 2 टाइप में डिवाइड करें, एक निकल कर आया क्या? स्वर, और दूसरा क्या निकल कर आया? आपका व्यंजन। क्या निकल कर आया? व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करें तो जो क्या हो? स्वतंत्र हो, जो किसी पर क्या हो? निर्भर न हो। जो स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर न हो, वह क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो क्या हो? स्वतंत्र हो। जो स्वतंत्र हो और किसी दूसरे वर्ण पर, और किसी दूसरे वर्ण पर, ठीक है, किसी दूसरे वर्ण पर या किसी दूसरे वर्ण की सहायता से या दूसरे वर्ण पर निर्भर न हो। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से हम आज जो बात करने वाले हैं वह हम पहले बात कर लें, क्या? स्वर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्वर की बात करते हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। हो गया? ओके। अब देखो, अगर स्वर, तो स्वर भी कितने टाइप के निकल कर आएंगे? अगर स्वर की बात करूं तो स्वर कौन कौन से टाइप निकल कर आएंगे? तो कुल स्वरों की संख्या जो होती है 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होंगे? 11 स्वर होंगे। अगर हम 11 स्वर का बात करें तो पहला हमारा क्या आ जाएगा? आपका हर्ष स्वर आएगा, स्वर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका दीर्घ स्वर आ जाएगा,
फिर क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा प्लूत स्वर, स्वर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो निकल कर आया क्या, हर्ष स्वर निकल कर आया, और दूसरा क्या निकल कर आया, दीर्घ स्वर निकल कर आया, और तीसरा क्या निकल कर आया, प्लूत स्वर निकल कर आया। ठीक है, अब देखो कि अगर हम बात करें कि हर्ष स्वर, तो पहले इससे पहले कि 11 स्वर कौन कौन से हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो 11 स्वर कौन कौन से हैं, अ होंगे, आ हो जाएंगे, ई होंगे, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, आओ हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आप देख रहे हैं क्या कि यह टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 टोटल स्वर कितने आ गए, 11 स्वर निकल कर आए। लेकिन इसमें हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर की अगर बात करें तो हर्ष स्वर में कौन कौन से हर्ष स्वर कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो हमारे पास कितने बचे, 7, तो 7 हो जाएंगे हमारे पास दीर्घ। इसमें से देखो हर्ष स्वर अगर निकाल लें तो हर्ष स्वर हमारे पास कौन बचे, अ हुआ, ई हुआ, उ हुआ, और क्या हुआ, एक री हुआ। ठीक है, अ ई उ री। ठीक है, और दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे, आपका आ जाएगा, यह दीर्घ स्वर होंगे, ई दीर्घ स्वर हैं, उ दीर्घ स्वर हैं, और आपका री के बाद जितने हैं सबके सब किसमें आ जाएंगे, दीर्घ स्वर आ जाएंगे। अब बात होती है कि हर्ष स्वर कहते किसे हैं, तो हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसमें सबसे क्या लगे, कम समय लगे। अगर दीर्घ स्वर की अगर बात करें, दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसमें हर्ष स्वर से अधिक समय उच्चारण करने में लगे उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। अब प्लूत स्वर जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगने वाले हैं उसे क्या बोल देंगे, प्लूत स्वर बोलेंगे। प्लूत में जैसे देखो क्या कि हे राम अगर बोलते हैं, किसी शब्द को क्या बहुत खींच के बोलना हो, बहुत मतलब लंबी सांस लेकर बोलना हो तो उसे क्या बोलेंगे, जैसे हे राम। ठीक है, तो हे राम इसे कहना है तो यह क्या हो जाएगा, आपके प्लूत स्वर में आ जाएंगे। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। अब देखो प्लूत स्वर की बात हो गई और आपका हर्ष स्वर की बात हो गई। और हर्ष कभी कभी हर्ष स्वर को ध्यान रखना, कभी कभी हर्ष स्वर को क्या ही बोल दिया जाता है, इसी हर्ष स्वर को ध्यान से समझना, इसी हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो राइट कर लेना, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। क्लियर हुआ। और देखो अगर इस पूरे की बात कर लूं, जितने आपने 11 स्वर देखे, इस 11 स्वर को कहीं कहीं परंपरागत स्वर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परंपरागत स्वर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, और प्लूत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर क्लियर हुआ, मूल स्वर अ ई उ री जो कि हर्ष स्वर में ही आते हैं, तो हर्ष स्वर को ही क्या कह दिया जाएगा, मूल स्वर कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ कि परंपरागत स्वर और मूल स्वर और प्लूत स्वर क्या क्या होते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसी को, यह जितने स्वर हैं इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इस उच्चारण की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम उच्चारण की बात करें, ध्यान से समझना, उच्चारण की बात करें तो देखो पहले एक क्रम में हम इस अ राइट कर लेते हैं, आ राइट कर लिए, ई राइट हो गया, और बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। देखो अगर हम इसका जो ट्रिक है तो पहले देखो इसको जो बोला जाता है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं और इन दोनों की, इसको अकेले रहने देते हैं। क्लियर है। अब देखो यह दो अलग अलग, इसका मैंने कहा इसका उच्चारण कैसे करने वाले हैं,
तो इसका उच्चारण यहाँ से क्या होगा, यह कंठ, कंठ से बोला जाता है, ठीक है। ये किससे बोला जाएगा, आपका कंठ से, यहाँ राइट कर लेते हैं इसको कंठ, और इसको कैसे, इसको तालव्य, और इसको ओष्ठ, और इसको मूर्धन, और यह हो जाएगा कंठ तालव्य, और यह हो जाएगा आपका क्या, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। अब देखो कि आप देख रहे हो कि इसको कंठ से और आ को क्या बोला जाता है, कंठ से, और ई को क्या, तालव्य से। मैंने एक ट्रिक बनाया है क्या, अगर यहाँ ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक हो जाएगा क्या, कट्टम कटाओ, क्या बोले, कट्टम कटाओ, ठीक है। तो देखो क के आ गया, टी ओ और एम आ जाएगा, फिर कट्टाओ के टी और के ओ, ठीक है। क्लियर हुआ, मीन्स आ किससे बोला जा रहा है, कंठ से, और टी से मतलब तालव्य, ओ से मतलब ओष्ठ है, और दो का पेयर बना लेंगे। फिर री बस आपको याद रहना चाहिए कि री मूर्ध है, एम आ गया, फिर आ जाएगा क्या, कंठ तालव्य ए, और के ओ से हो गया कंठोष्ठ, ठीक है। ओ औ, क्लियर, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हो गया, हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, अभी स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं मात्रा की। मात्रा क्या होगा, जब स्वरों का प्रयोग, अब मात्रा क्या होगा, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। जब स्वरों का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, व्यंजनों के साथ किया जाएगा, तो उसका रूप बदल जाता है, जिसको क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे। अगर मात्रा की बात करें तो देखो अ एक नोट करके अगर पॉइंट राइट कर लेना कि अ जो होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, कि कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा नहीं होती, क्लियर। अब देखो क वर्ग, अगर क वर्ग को कैसे बोलेंगे, ठीक है, च वर्ग को किस तरीके से, और त वर्ग को और प वर्ग को किससे बोलेंगे, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, हम इसकी बात करेंगे। अगर क वर्ग की बात करें तो आपको सिर्फ इतना तैयार करना है, केटीएम, केटीएम बाइक होती है, इसका ट्रिक जो है, ट्रिक यही है कि के टी एम और डी ओ, ठीक है। तो केटीएम डी ओ, के का मतलब क्या निकल कर आया, कंठ, और टी का मतलब क्या निकल गया, तालव्य, और बताओ एम का मतलब क्या निकल गया, मूर्धा, और डी का मतलब क्या निकल कर आया, दंत, और ओ मीन्स क्या निकल कर आया, ओष्ठ। क्लियर हुआ, इसका मतलब हो गया क्या, क वर्ग के जितने भी हैं, तो क वर्ग के क ख ग घ, तो उसको क्या बोलेंगे, कंठ से, और टी जितने भी हैं वो के ऐसे बोलेंगे तालव्य से, एम जो है उसको कैसे बोलेंगे, मूर्धा से, और डी क्या है, दंत से, और ओ क्या है, ओष्ठ से। देखो मैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर आ की मात्रा पूछेंगे तो आ की मात्रा क्या होती है, ये आ की मात्रा होती है। अगर ई की मात्रा पूछेंगे तो मैं बताऊंगा सर छोटी ई होती है। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा पूछा जाएगा तो बड़ी ई होती है। ऊ की मात्रा पूछा जाएगा तो छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है, छोटा ऊ। अगर बड़ा ऊ की मात्रा पूछा जाए तो बड़ा ऊ हो गया। अगर ए की मात्रा पूछा जाए, री की मात्रा अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, अगर री की मात्रा पूछी जाएगा तो ऐसे री हो जाएगा। अगर ए की मात्रा, देखो यह वही री है, ठीक है, यह वही री। अगर इसको हम माने इस री को, तो यह स्वर और व्यंजन को दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। यह कह सकते हो एक तरीके से यह क्या अपवाद में है, देखिए, लेकिन रखा जाता है स्वरों में, ठीक है। रखा, आपने गिनती भी करके देखा कि रखा किस में जा रहा है, स्वर में। अगर यह देखो कि री, अगर हम बात करें री, और री का मतलब क्या निकलेगा, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, आगे टॉपिक बताएंगे, तो यह देखो र प्लस ई हो गया। इसी को तो बोल रहे हैं, क्योंकि देखो छोटी ई की मात्रा, ये छोटी की मात्रा है री, वही री। यह वर्ड अच्छा नहीं था, यह संस्कृत वर्ड से उठा कर लाया गया।
तो ये हो गया। और ए की मात्रा पूछा जाएगा तो ए की मात्रा, अगर आई की मात्रा पूछा जाएगा यह होगा आई की मात्रा, अगर ओ की मात्रा पूछा जाएगा तो आपको पता है ओ की मात्रा, और औ की मात्रा पूछा जाएगा तो यह भी आपको पता है औ की मात्रा। क्लियर हुआ? तो यह तो मात्रा की बात हो गई। इधर देखो ये ट्रिक जो मैंने बताया कि आपको लर्न करने में क्या होगी, आसानी होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधा एग्जाम की खोपड़ी में करना है छेद, ठीक है, ताकि आप लोग क्या करें, एग्जाम बीट करना है। देखो हमें सीधा टारगेट क्या करना है, एग्जाम बीट करना है। बहुत बड़े ज्ञानी नहीं बनना है, बट एग्जाम को हमें बीट करके एक अच्छी सी जॉब ले लेना है। फिर इसके बाद हम अपना अगला मुहिम छेड़ेंगे, ठीक है। अब तो यह वर्णमाला की बात हुई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो चुका था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्धस्वर। अर्धस्वर देखो कौन कौन से होते हैं। अगर अर्धस्वर की बात करें तो अर्धस्वर हमारे य और व आएंगे, ठीक है। अर्धस्वर हमारे कौन कौन से आएंगे, अर्धस्वर य एंड व होते हैं, ठीक है। अगर लुंठित की बात करें तो लुंठित हमारा कौन सा होता है, र, लुंठित र। अब पार्श्विक की बात करें तो पार्श्विक कौन सा होता है, ल होता है। पार्श्विक कौन सा होता है, ल। हाँ, एक आगत स्वर की अगर बात करें, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, कहीं कहीं पूछा जाता है आगत स्वर। देखो आगत स्वर की अगर बात करूं तो आगत स्वर होते क्या है, तो आगत स्वर का मतलब हो गया कि यह जो आ होता है यह आगत स्वर के अंतर्गत आता है। मतलब आगत स्वर किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हम सीधा सीधा ले लिए हैं, तो उसे क्या होंगे, उसको लिखेंगे कैसे। जैसे कॉपी, कॉपी न तो यह ओ की मात्रा आ रही है न तो यह आ की मात्रा आ रही है। तो कॉपी अगर बोलूं इंग्लिश की, इंग्लिश का वर्ड है ना कॉपी। अब कॉपी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, कॉपी, क्या राइट करेंगे, कॉपी। अब देखो कि यह जो वर्ड आया तो इसका मतलब है यह क्या है, यह देखो अर्ध चंद्र बिंदु भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस पे चंद्र बिंदु जो होता है यह अर्ध चंद्र बिंदु का काम कर रहा है, तो ये देखो कॉपी हो गया। जैसे बात करें डॉक्टर, तो डॉक्टर अगर ओ की मात्रा या आ की मात्रा आती तब तो न सही रहता, लेकिन इसमें से दोनों से नहीं मैच कर रहा है, इसलिए एक अलग से मतलब स्टेप निकाल दिया गया कि आगत स्वर। तो आगत स्वर में जैसे हम बात करें क्या, डॉक्टर की, तो डॉक्टर ऐसे लिखेंगे, तो यह होता है क्या, आगत स्वर। तो देखो आपको यह समझ में आ गया कि पार्श्विक, देखो यह सब जो भी बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत न पड़े। अब देखो यहाँ से कि अर्धस्वर य और व है, लुंठित में मैंने कहा र आ जाता है, पार्श्विक में ल आता है, और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, देखो ऊष्म व्यंजन को ही बोलते हैं क्या, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। तो देखो यह कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। कभी कभी तो इसका क्रम पूछ देता है, तो पहले बड़ा वाला श रहता है, फिर षटकोण वाला, फिर छोटा स, फिर ह। जो यह बड़ा वाला स है इसको तालव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तालव्य। आप टीएमडी तैयार कर सकते हैं, टीएमडी, ठीक है। अब देखो तालव्य से, और यह षटकोण वाला जो है इसको मूर्धा से, और जो छोटा सा है इसको दंत से, और एक ह वर्ड है। तो देखो उस व्यंजन या इसको संघर्षी व्यंजन, ये कितने हो गए, 4 हो गए। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको क्या मिला, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखो उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो यह एक हो गया क्या, ढ अंग टाइप, और ये क्या हो गया, ढ आ गया, ठीक है। जो ड के बाद आता है, देखो इसमें क्या है, बिंदी लगा हुआ है इसमें भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस व्यंजन को कौन सा व्यंजन बोल देते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखो अयोगवाह, ठीक है। अब यह अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अयोगवाह, ठीक है, जिसका मतलब योग ना हो। कहाँ योग ना हो, यह न तो स्वर में होते हैं, या तो कह सकते हो यह दोनों में, स्वर और व्यंजन दोनों में काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, अयोगवाह। और अयोगवाह अनुस्वार, और यह 2 इसमें आते हैं, कौन कौन से, एक अनुस्वार जिसे आप अंक की मात्रा के टर्म में यूज करते हैं, जैसे पतंग, ठीक है। और विसर्ग होता है जिसको क्या बोलते हैं, जैसे प्रातः काल, ठीक है। तो यह हो गया विसर्ग, यह किसमें आते हैं, अयोगवाह में आते हैं। अब इसके बात करते हैं अघोष एंड सघोष। देखो अघोष की बात करें तो जो हम क ख ग पढ़ते हैं उसमें जो पहला और दूसरा वर्ड, देखो क ख ग में क्या होगा, जैसे क और ख आ जाएगा, और दूसरे अगर जाएंगे च वर्ग में तो च और छ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला और दूसरा वर्ड आ रहा है व्यंजन में। और देखो क्या कि मैंने कहा, क्या कहा कि स बड़ा वाला
स और षटकोण वाला छ और छोटा वाला स, यह किस में आ जाएंगे? अघोष में। तो ध्यान रखना 1 2, ठीक है, अघोष में क्या आ जाएगा? 1 2 नंबर बस याद कर लेना, 1 2 वाले नंबर, और यह 3 वर्ड यह आपको तैयार कर लेना है, और यह किस में आ जाएंगे? अघोष में। अगर सघोष की बात करूं 3 4 5, अब 1 2 हटा तो क्या बचे? 3 ही, क्योंकि एक वर्ग में तो 5 ही वर्ड होते हैं। अब देखो तो इसमें आ जाएंगे 3 4 5, इसमें कौन कौन सा है? य र ल व और ह। क्योंकि देखो यह मैंने बार बार कह रहा हूं कि यह कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा टाइम पास यूट्यूब पे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमें बस आपका ध्यान रखना है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, वो भी कंटेंट कैसा हो, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो य र ल व और य र ल व जो है ये क्या है? ये 4 क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। इसी को क्या बोल देते हो? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोल देते हो? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। और इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? तो यहां तक क्लियर हो गया? सब घोष में कौन कौन आएगा? तो मैंने क्या बोला? 3 4 5 क ख ग को छोड़ो, क्या आ जाएगा? ग आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? घ आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? अंग आ जाएगा। तो यह देखो कि यह आ जाएगा क्या? अगर च छ के बाद क्या? ज झ और इया आ जाएगा, यह किस में चले जाएंगे? स घोष में चले जाएंगे। और ध्यान रखना कि स घोष में ही अंतस्थ व्यंजन भी रहेंगे और ह रहेगा, और यहाँ से अघोष में स रहेंगे, बड़ा स षटकोण वाला स और छोटा स रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अल्प प्राण एंड महाप्राण की, ठीक है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आ जाएंगे? 1 3 5। देखो यहाँ से अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 3 5। कैसे इसको तैयार करेंगे? देखो यहाँ से क्या दिख रहा है? देखो 1 दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या मिला? 1। और यह देखो किसका काम कर रहा है? 3 का। 1 3 हो गया कि नहीं? 1 3 हो गया कि नहीं? और यह देखो हिंदी का 5 हो गया कि नहीं? यह क्या हो गया? हिंदी का 5 जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि हमें ट्रिक बनाना है जी। और जब 1 3 5 मिला, आपको समझ में आना चाहिए कि 1 का मतलब क, और क के बाद ख दूसरा वर्ड होता है, फिर आ जाएगा क्या? ग, और ग के बाद क्या जाएगा? 5वां वर्ड आ जाएगा अंग। तो यह देखो, यह जो 1 3 5 वर्ड है, ये देखो मैंने इसी से बनाया है। तो यह ध्यान रखना, ये किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। और अल्प प्राण के साथ देखो इसमें अंतस्थ व्यंजन सघोष से नहीं, सघोष में थे, और यहाँ क्या आ गए? अल्प प्राण में भी आ गए। तो अल्प प्राण में कौन सा आ जाएगा? अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। और इसी तरह महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में क्या होता है? 2 4 आ जाएगा। आपको पता है, बस एक तैयार कर लो। 1 3 5 का ट्रिक मैंने बता दिया। तो 1 3 5 जब इसमें सेट हो गया तो आपको यह महाप्राण आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो गया। देखो स तीनों स है कि नहीं है? और फिर उसके बाद ह है, तो यह चला गया, यह वाला ह जो इसमें बस चला गया, बाकी सब वही है। मतलब इसका जो अल्प प्राण था, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण क्या बन गया आपका? अ वाला जो वर्ड है उससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब अघोष वाले से नहीं, अल्प प्राण वाला इससे मैच कर रहा है सघोष से। मतलब ध्यान रखना कि अ वाला वर्ड और अघोष से मैच नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ तो आइडिया लगा के कुछ हमें ट्रिकी एक दूसरे से ज्वाइंट करके ही मुझे लर्न होगा, ठीक है। और क्योंकि ह्यूमनिटी नेचर है यार, भूलना कंफ्यूजन दोनों श्योर है, ठीक है। अब देखो महाप्राण, महाप्राण में 2 और 4 आ जाएंगे, जिसमें स ह और क्या आ जाएंगे? और क्या बात कर रहा है कि स ह, यह तीनों अगर बात करें श ह, तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? आगे पढ़ा चुका हूं। यहां से देखो यह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो यहां तक क्लियर हो गया? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखो संयुक्त व्यंजन को ही क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ। गुच्छ का मतलब क्या निकल कर आया? गुच्छा बनाकर। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। देखो हमसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन क्या हो जाए? क्या हो जाए? मिल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होगी भैया? यह भी निकल कर आई क्या? 4। अभी तक क्या 4 4 पढ़ चुके? आपने देखा कि हर्ष स्वर की बात हुई, वह भी कितने दिखे? 4। और हर्ष स्वर को क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपने अंतस्थ देखा, य र ल व, वह क्या भी थे? 4।
अब देखो उसके बाद आपने देखा उसमें व्यंजन स स स ह, ठीक है, वो भी हो गए कितने, 4। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करूं, यह भी देखो 4। पहला है छ छतरी, जो कि छ बोलते हैं। अब यह क, आधा क, देखो आधा क है प्लस स से मिलकर, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह वाला जो संधि विच्छेद वाला है, यह वाला पूछा जाता है। अत्र में आधा क प्लस, मतलब पहला जो वर्ड है यही आधा रहेगा, बाकी वाला क्या आधा कहीं नहीं है। यह सब जो भी बता रहा हूँ सब के सब आइडिया ही बता रहा हूँ, ताकि आप लंबे समय तक यह लर्न रहे, आपको याद रहे कि मैसा क्लासेज में मैंने ऐसा देखा था। तो अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो त्र त प्लस र, अज्ञ ज आधा ज प्लस य, अस्र आधा श प्लस र, यह हो गया क्या, संयुक्त व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन की बात करें, द्वित्व मतलब, द्वित्व का मतलब क्या निकल कर है, दो व्यंजन। और व्यंजन की बात कर रहा है जब समान व्यंजन, अब देखो क्या, जब समान व्यंजन क्या हो जाए, संयुक्त होकर आए, उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन द्वित्व बोलते हैं। जैसे देखो समान व्यंजन की बात कर रहा है, ठीक है, जैसे क्या, पक्का, 90, कच्चा, सच्चा, बच्चा। तो यह सब वर्ड क्या है, देख रहे हो, डबल है, देखो सेम सेम है, सेम सेम है। तो यह क्या है, व्यंजन द्वित्व कहते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, अगर जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।